जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद का देखने का बहुपद का हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखने वाले हैं, 4 देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको अच्छे तरह से क्वेश्चन आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग ना अगर बहुपद सीख जाते तो आपको द्विघात समीकरण भी अपने आप सीख जाए, क्योंकि बहुपद का शून्यक निकालना मूल निकालना दोनों ही। देखिए हम लोग बहुपद में शून्यक निकालना सीखेंगे और द्विघात समीकरण में मूल निकालना सीखेंगे। दोनों एक ही होता है, बस उसमें नाम चेंज होता है। एक जगह मूल बोलते एक जगह शून्यक बोलते। तो इसलिए आप द्विघात बहुपद बहुत अच्छे तरह से सीखिएगा। आप द्विघात समीकरण अपने आप आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन 4 नंबर बोला है आपका कि क्या बोला है, प्रत्येक के लिए क्या बोला है, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर। क्या करना है, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग क्या दिले, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। मतलब शून्य को हमको क्या कहते हैं, प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। दिए गए क्या है, देखिए ये आपका शून्यकों का गुणनफल है, या सॉरी योगफल है, ये आपका गुणनफल है। दूसरा में बोला शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग क्या मान सकते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं ना, मानते हैं। तब मान लेंगे सॉल्यूशन आपका एक का। चलिए तो कीजिए, तो 1 नंबर देखिए आपका 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर का सॉल्यूशन है आपका 0,√5, यही ना आपका। तो मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, हल कर लीजिए। मान लें क्या जाएगा, क्या जाएगा, माना कि द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है, अल्फा तथा बीटा। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो हम लोग क्या बोला है, शून्यकों का योग और गुणनफल देते शून्यकों के योग। तो क्या होता है, शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही ना होता है शून्य का योग। मतलब शून्यकों का योग आपको दिया गया है, तो हम लोग शून्यकों को क्या मानेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या देते, लिख सकते हैं हम इसको, शून्यकों का योग। कहने का मतलब इसको क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। दिले कितना आपका है 0, क्या दिले है 0। और इसी हो जाए शून्यकों का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपको कितना दिले है, √5। क्या दिले है, √5 इन आपका दिया हुआ है। आप चाहिए तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप काम लिख सकते हैं। आप देखिए हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का होगा, द्विघात बहुपद px क्या होता है, px बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो चलिए बैठाइए, आपका हो जाएगा के हो जाएगा ये आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का कितना दिले है 0, क्या दिले है 0। आइए एक्स इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना दिला है √5। देखिए हो जाएगा आपका के बराबर हो जाएगा x²। देखिए 0 गुना करके 0 हो जाएगा, और 0 घटाएंगे जोड़े कोई वैल्यू नहीं, तो आपका क्या प्लस में √5। तो ये अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा आपका, अभिष्ट बहुपद क्या होगा, अभिष्ट बहुपद हो जाएगा आपका px बराबर हो जाएगा आपका ये ना, के हट जाएगा, कांस्टेंट है इसको हटा दीजिए, हो जाएगा x² प्लस में 5 हो क्या √5 ना आपका √5। क्या होता है √5। अब दो सूत्र होता है इसका, डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप यह सूत्र पर बैठा सकते थे, आपको खाली के हट जाता। तो आपका जैसा नहीं डायरेक्ट सूत्र पर बैठाइए, चाहे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों सूत्र है कि देखिए यहाँ खाली के लगा दी, यहाँ के नहीं लगाता। आप दोनों सूत्र में से कोई सूत्र पर बनाइएगा, इस पर बैठाइए तक पहले से कॉन्स्टेंट हट जाएगा। यही रहने से एक फायदा होता है कि जब ब्रैकेट में होता है ना, तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट हट जाएगा, इसलिए इसको लेके चलते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन हो गया, हम 1 बना दिए, अब उसके बाद 2 बना देंगे, 1
5 बना, 3 क्वेश्चन बना देंगे, 2 आप लोग अपने से बना, क्या सिंपल है, सेम वही बनाना है आपका। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है देखिए, चलिए आपका 2 नंबर क्या है, 2 नंबर, 2 नंबर में क्या दिया है आपका -3 या -2, यही ना आपका दिल है। तो 2 नंबर भी मानेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। हम इस बार डायरेक्ट लिखते, क्या लिखते डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिले आपका -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिले है आपका 2। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद, क्या निकालना है आपको, द्विघात बहुपद। लिखेंगे द्विघात, क्या होगा, द्विघात बहुपद पी एक्स, क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या सूत्र क्या होता है आपका, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में क्या होता है एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये आपका हो गया सूत्र। चलिए बैठाइए तो देखिए क्या आपका हो जाएगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा आपको हम दिया था, हाँ दिया हुआ, देखिए क्या आपका यहाँ पर है, तो इसको हटाना है, इसको हटा के इसको सटा देना है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को हटाइए, किसको, -3 को वहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा माइनस पहले से है, ब्रैकेट में हो जाएगा -3, आइए आपका एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा को हटा के क्या लिखेंगे -2। तो चलिए इसको हटाइए, अल्फा प्लस बीटा हटेगा, क्या सटेगा आपका 2 हो गया। आपका निरहुआ सटल रहना ही ना होता है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हटेगा, आपका क्या सटेगा 2 हो जाएगा। आप देखिए के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स हो जाएगा, अब प्लस में 2, आपका अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अभिष्ट बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये कॉन्स्टेंट हट जाएगा आपका, इसको हटा देना, ना तो दूसरा का सूत्र बताया उस पर भी आप बना सकते हैं इसको। चलिए तो आपका ये हो जाएगा, अब इस बहुपद क्या आएगा, यही ना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। तो चलिए आपका ये भी आपका बन गया 2 नंबर। अब क्या देखेंगे हम लोग 5 नंबर। सर 1 और 4 नहीं बनाइएगा, बनाएंगे, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आप नंबर नहीं तो नंबर लिख लीजिए, इस पर मैसेज कीजिए 77799822428। आप डरिए नहीं, आप मैसेज कीजिए कि हाँ सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनवाइएगा, नहीं बनता है तब इस पर कीजिए मैसेज, हम आपको बना के देंगे क्वेश्चन इसका। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, क्वेश्चन को फोटो कीजिए, आप बोलिए कि इसको ना बना के दे दीजिए, तो थोड़ा समय लगेगा बनाने में, उसी समय हम लोग समय नहीं होता है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको बन के वो मिल जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए आपका 5वां है, देखिए 5वां क्वेश्चन है -1 वटा शून्यकों का योग क्या दिया, -1/4 ब्रैकेट कॉमा 1/4 आपका दिले है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मान लें क्या है, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा तथा बीटा दिए मान ली है। अब अल्फा प्लस शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे, शून्यकों का योग क्या दिया आपका -1/4, तो हो जाएगा -1/4। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है 1/4 है। तो हमको क्या निकलना है, द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है हमको, द्विघात बहुपद। तो लिखिए द्विघात बहुपद पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर के क्या होगा, के ब्रैकेट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ही ना आपका सूत्र होता है। तो चलिए बैठाइए, आपका हो जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस में 1/4 ब्रैकेट 1 एक्स है तो एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का ना 1/4, यही ना आपका है। तो हो जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस में 1/4। एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम, के हो जाएगा आपका, इसको मानिए 1, सबका एलसीएम कितना 4, 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 के ऊपर में 4, 4 एकम 4, तो 4 गुना करेगा 1 से, तो 4 एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर से 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 के ऊपर आएगा तो 1 यहाँ एक्स है तो 1 एक्स क्या 1 एक्स
अब एक एक्स अच्छा नहीं लगता इसको लिखने में, इसलिए क्या लिखेंगे, सीधे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो यहाँ रहेगा एक्स प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 आपका हो गया। अब देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट से कांस्टेंट हटा दीजिए तो हर जगह आपका हो जाएगा के, क्या होगा के तो हट जाएगा आपका, तो हो जाएगा अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद आपका हो जाएगा, लिख लीजिए अभिष्ट क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद पी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 4x² प्लस में एक्स अब प्लस में 1, इन आपका हो जाएगा कि कांस्टेंट से कांस्टेंट आपका हट जाता है, बचेगा क्या 4x² प्लस में एक्स प्लस में 1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। 1 और 2 बना लीजिएगा, भले 1 3 और 4 बना लीजिए, नहीं बना तो नंबर तो दे दिए, उस पर नंबर पर आप लोग क्या मैसेज कर सकते हैं।